हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत 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 है आप सबका आज की लाइव क्लास में। आज बच्चों हम लोग गोइंग कंसर्न वाला एस्से कंप्लीट करेंगे। एस्से कौन सा? एस्से कौन सा बच्चों, जल्दी बता दीजिए। एस्से हमारे पास 570 एस्से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। हमने इसका पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। गोइंग कंसर्न क्या होता है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंप्लीकेशन आता है, ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ ली है। और गोइंग कंसर्न नहीं होता है तो कौन से बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, देन कौन रिस्पॉन्सिबल है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट के लिए। उसके बाद बच्चों हमने ये भी देख लिया कि भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम ऑन, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जो है वो रहती है। भाई मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों को आवाज नहीं पहुंच रही है स्पीकर चेक कराएं अपने स्पीकर। आवाज सही आ रही है बच्चों? जल्दी बता दो, कम ऑन। देख लो भाई, सबका समझ आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, मटेरियल अनसर्टेनिटी पे खूब चर्चा करी बच्चों हमने। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा एग्जांपल्स भी पढ़ लिए हमने, याद है? इंडिकेटर, इवेंट और कंडीशन के एग्जांपल्स, इवेंट और कंडीशन के एग्जांपल फाइनेंशियल थे, ऑपरेशनल थे, अदर्स थे। याद आ रही हैं सारी बातें? बोल दो हाँ के ना। आओ अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटी। हाँ हाँ हाँ, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ओके, रैप क्या है बच्चों? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कोर एस्से कौन सा है? 315। जैसे याद है आप लोगों को मैंने एक बार बताया था कि एस्से 240 कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन है 315 और 330 का विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड। ऐसे ही बच्चों अब 570 का जो हम पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, एक्सटेंशन है 315 का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? कम ऑन, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? गोइंग कंसर्न। ओके, आ जाओ जी, क्या कह रहे हैं आप लोगों को? देखो जी, सबसे पहले जेनरिक बात, ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट विद रिस्पेक्ट टू आगे आप लोग बोलोगे मजा आएगा, विद रिस्पेक्ट टू इवेंट्स एंड कंडीशन। आगे वाली लाइन, इवेंट्स एंड कंडीशन that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। अब मैंने इवेंट और कंडीशन के आगे डाउट लगा, ये डॉट्स लगाना शुरू कर दिया है। आप अपने आप पूरा मंत्र बोल सकते हो, जैसे पंडित जी कुछ भी बोले लास्ट में आप लोग क्या बोलते हो? स्वाहा। वैसे जैसे बोलूं इवेंट एंड कंडीशन, आप बोलेंगे दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। डन। तो पहली जेनरिक बात क्या बोली जा रही है बच्चों? रिस्क असेस करने के लिए ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट एंड। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। आ जाओ, वापस आ जाओ, सब बच्चे कहीं खो गए थे। तो ऑडिटर सबसे पहले ये डिटरमाइन करेगा कि मैनेजमेंट ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर ली है एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। याद है हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द असेसमेंट ऑफ द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? मैनेजमेंट। तो ऑडिटर इस रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले आके यही पूछेगा, मैनेजमेंट इधर आओ, क्या तुमने असेसमेंट कर ली है ऑफ योर एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? अब बच्चों मैनेजमेंट दो ही बातें बोल सकती है उनकी तरह, या तो हाँ या तो ना। अगर वो बोलती है हाँ तो मैनेजमेंट को बोलेंगे आओ बैठो 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 बैठो, तुम्हारी ये असेसमेंट डिस्कस करनी है। तुम्हारी ये असेसमेंट क्या करनी है? डिस्कस करनी है। तुमने बताया है, ध्यान से, तुमने बताया है कि तुम ईयर ऑन ईयर 500% ग्रो करोगे। पिछले साल तो 5 ही करा था तुमने, 500 नहीं 5, राइट? तो हम आपकी असेसमेंट आपसे क्या करेंगे? डिस्कस। दूसरा, अगर नहीं करी है, सोचो बच्चों आपके सामने मैनेजमेंट बैठी है, आप उसे बोल रहे हो हाँ भाई आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर ली है, उन्होंने बोला नहीं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कैसे यूज कर रहे हो फिर, जब तुमने यही असेस नहीं किया कि दैट वेदर यू विल बी एबल टू, हाँ जी, वेदर यू विल बी एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, हाउ यू आर यूजिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बच्चों पार्ट्स में, नंबर 1 हम लोग क्या कर रहे हैं? रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटीज टू गोइंग कंसर्न, रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। सबसे पहले जेनरिक बात, ऑडिटर क्या रहेगा? कम ऑन, ऑडिटर क्या रहेगा? जल्दी बोल दो बेटा। ऑडिटर विल रिमेन, हाँ जी, ऑडिटर विल रिमेन व्हाट? अलर्ट। हाँ जी, ऑडिटर विल रिमेन व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। अलर्ट। अलर्ट किस चीज को लेके बेटा? अलर्ट किस चीज को लेके? इस एस्से में तो कोई डरने की बात ही नहीं है। अलर्ट किस चीज को लेके? इवेंट्स एंड कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फिर उसके बाद हमने क्या बोला? ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि भैया मैनेजमेंट ने क्या पहले से असेसमेंट कर रखी है। अगर हाँ तो हम लोग कहेंगे आओ बैठो डिस्कस करते हैं। और अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं करी है तो हम पूछेंगे कैसे, कैसे भैया, कैसे आप लोग कैसे जो है वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं। आ जाओ जी। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैनेजमेंट की असेसमेंट अगर हो रखी है तो हम उस असेसमेंट को क्या बस ऐसे देख के खुश हो जाएंगे वाह क्या असेसमेंट है, या बेटा हम उस असेसमेंट को भी इवेल्युएट करेंगे, या हम उसको भी इवेल्युएट करेंगे असेसमेंट सही है या नहीं है।
और उसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या बातें देखेंगे, अभी सारी बातें रटवा दूंगा। नंबर 1 कि भाई आपने सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड करी है अपनी असेसमेंट में या नहीं। आपने सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड करी अपनी असेसमेंट में, नहीं। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है कि भाई आपका बिजनेस जो है किस रेट से ग्रो करेगा, आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स तो नजर नहीं आ रही हैं, आपका ट्रेंड क्या बताता है, आपको आगे फंडिंग की जरूरत है और आपको फंडिंग के सोर्सेज नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फंडिंग किस रेट पे मिलने वाली है, ये होगी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। मैं मैनेजमेंट से बोला असेसमेंट की है, उसने बोला हाँ, तो मैंने बोला लिया और अब मैं उसको इवेल्युएट कर रहा हूं। स्टेप 1 सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। स्टेप 2 याद रखिए बच्चों, असेसमेंट मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असेसमेंट मिनिमम कितने महीने की होनी चाहिए, 12 महीने की फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर उससे कम की है तो मैनेजमेंट से बोलेंगे रिक्वेस्ट किस बात की रिक्वेस्ट बेटा जल्दी बताओ, किस बात की रिक्वेस्ट, एक्सटेंड कर दीजिए फॉर अ मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। तो मैनेजमेंट असेसमेंट कवर लेस देन 12 मंथ्स, तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कि मैनेजमेंट प्लीज इसको एक्सटेंड कर दो फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, डन, बोलिए हाँ कहना। और जाते जाते बच्चों छोटी सी बात और कहेंगे, मैनेजमेंट सच बताना, सच तुमने 12 महीने की असेसमेंट तो कर दी, लेकिन क्या तुम्हारी नॉलेज में कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है जो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ असेसमेंट है, बट दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। यानी कि हम जाते जाते भी मैनेजमेंट से एक बात पूछ के जा रहे हैं कि ठीक है आपने 12 महीने की असेसमेंट कर ली, और मैनेजमेंट हो सकता है बहुत चतुर हो, उसे पता है भाई साहब 13 महीने बाद जो है लिक्विडेशन आने वाली है हमारी, तो उसने चुपचाप लिखा जी 12 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटर क्या, ऑडिटर बेटा मैनेजमेंट शेयर, ऑडिटर सवा शेयर, ऑडिटर बोलेगा ये करो 12 महीने तक तो ठीक है, लेकिन आपकी नॉलेज में कोई ऐसी बात तो नहीं बियॉन्ड द पीरियड ऑफ असेसमेंट, कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन तो नहीं है दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। पहले बताइए ये बात समझ आती है, बोलिए हाँ करें। पूरा बच्चों फ्लो बना के आपको पढ़ाता हूं, इधर देखो। हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर गोइंग कंसर्न के रिलेशन में रिस्क असेसमेंट वगैरह कैसे करेगा। सबसे पहले अलर्ट रहेगा किस चीज को लेके, इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फिर उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जानेगा कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी है एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न की, अगर हाँ तो लिया डिस्कस करते हैं, ना तो बता कि किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करके तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए जब असेसमेंट आई। मैनेजमेंट कहती है हाँ करे हैं, हमने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करी है, तो आ जाओ बेटा बैठ के यहां बैठेंगे और आपकी उस असेसमेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, इवेल्युएट करने वाले हैं। कैसे इवेल्युएट करेंगे, सबसे पहले सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कवर कर ली या नहीं कर ली, कितने महीने की बनाई है असेसमेंट, मिनिमम कितने महीने की बननी चाहिए, कम ऑन टेल मी 12। अगर 12 से कम की है, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्सटेंड द असेसमेंट टू एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन, बोलिए हाँ कहना, बोलिए। और तीसरी पार्ट बच्चों, तीसरा पार्ट मैनेजमेंट से हम लोग जाते थे भी क्या पूछ लेंगे, क्या मैनेजमेंट आपको नॉलेज है कोई इवेंट और कंडीशन की बियॉन्ड द पीरियड ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट, कौन से इवेंट और कंडीशन की, अब तो बोल दो, मारो स्कूटी में सेल्फ, दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। डन, बोल दो हाँ कहना। लो भाई लो, ये हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट जो है वो हो जाता है कंप्लीट रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटीज का। तो आपसे इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, बताओ जी बताओ, हाउ एज अ ऑडिटर यू विल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या लिख पाएंगे आप लोग, बोलिए हाँ के ना, जल्दी बोल दो। आ जाओ बच्चों, एक बार मैं चाहता हूं आप लोग प्लीज इस पेज को, आपके पास टेलीग्राम पे भी है, इस पेज को आप प्रॉपर रीड करें, जल्दी से रीड करें। कम ऑन, मैं फर्स्ट पार्ट दिखा रहा हूं अभी, इसको रीड करो, फिर मैं इसके नीचे वाला पार्ट दिखाऊंगा, जल्दी देखो। संजीव करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट्स बेटा, लो जी।
डन डन। आइए प्लीज बच्चों, प्लीज आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिवाइज करेंगे। आपको एक बार बुक में भी दिखा दूं मैं। हाँ सर प्लीज सर, आप सर बुक में दिखा दोगे तो मैं और अच्छी फीलिंग आ जाएगी। चलो बेटा, आईसीआई की बुक में नहीं, अपनी बुक में ले चल रहा हूँ अभी आपको मैं। हाँ, माय बुक लीजिए, ये आ गए हम अपनी बुक में। और अपनी बुक में बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटी में सबसे पहले हम इवेंट और कंडीशन को लेके क्या रहेंगे? अलर्ट रहेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट ने प्रीलिमिनरी असेसमेंट करी है क्या। फिर हम लोग मैनेजमेंट के असेसमेंट को क्या करने वाले हैं? इवेल्युएट करने वाले हैं। और इवन हम तो मैनेजमेंट से ये भी इंक्वायरी कर लेंगे दैट आर देयर एनी इवेंट्स और कंडीशन विच आर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ असेसमेंट but that may cause significant doubt on entities ability to continue as a going concern and that is in your knowledge। क्या मैनेजमेंट की नॉलेज में कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है जो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ असेसमेंट है, लेकिन वो इवेंट और कंडीशन क्या कर सकते हैं? दैट में cause significant doubt on entities ability to continue as a going concern। डन। रिस्क असेसमेंट डन। बोलो हाँ के ना। आ जाओ अभी तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना। आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया, वेरी गुड। रिस्क असेसमेंट करने के बाद बच्चों दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपको इवेंट और कंडीशंस मिल गए। अब इवेंट और कंडीशन बोलता हूं तो समझ जाते हो ना क्या बोलने वाला हूं मैं? दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट है ना। या फिर आपको इवेंट एंड कंडीशंस नहीं मिले, बहुत बढ़िया है जी, बल्ले बल्ले सीधा चलते जाएंगे। इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने बाकी ऑडिट कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर इवेंट और कंडीशन मिल गए तो आपको बच्चों ये ऐसे और गाइड करता है कि आप कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। आप कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। और यहां पे बन गया हमारा एक क्वेश्चन। यू आर द ऑडिटर, यू वर ऑडिटिंग XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड यू conducted the risk assessment procedure and you identified certain events and condition that may cause significant doubt on entities ability to continue as a going concern. Now, what are the audit procedure that you are going to apply? भूमिका समझ में आई? इवेंट और कंडीशन मिल चुके हैं मेरे साथ, इवेंट और कंडीशंस आपको मिल चुके हैं। अब इवेंट और कंडीशन क्या होते हैं? पूछो एक बार, पूछो इवेंट और कंडीशन क्या होता है? पूछो ना, पूछो। ये देखो, ये सैनिटाइजर मार दूंगा तुम्हारे ऊपर। इवेंट और कंडीशन अभी सुबह तो पढ़े थे एग्जाम्पल। सप्लायर चला गया, मार्केट चले गई, कस्टमर चला गया, फाइनेंशियल वाले, याद आ रही है सारी बातें? बोलो हाँ के ना। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, तो वही सारे बच्चों इवेंट और कंडीशन, और आपको उसमें से एक इवेंट और कंडीशन दिख गया है। अब आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ने हैं कि आप लोग क्या क्या करने वाले हैं। आइए इधर देखिए, ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट और कंडीशन, रायता आगे का याद है, आर आइडेंटिफाइड। और अब बच्चों ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर इज नाउ गोइंग टू ऑब्टेन SAAE whether material uncertainty exists related to event and condition। कैसे? थ्रू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या इन इवेंट और कंडीशन की वजह से मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? याद करके बताओ, व्हाट इज मटीरियल अनसर्टेनिटी? मैग्नीट्यूड, कम ऑन, क्या था याद आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट 1 एंड लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट एंड लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, याद आया? कम ऑन बोलिए, आ जाओ। एक बार वो मटीरियल अनसर्टेनिटी पढ़ा देता हूं आपको। ये देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोटेंशियल इंपैक्ट एंड लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस इज सच दैट, इसके क्या चाहिए? एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स चाहिए। देखो बच्चों क्या क्या हो रहा है आपके साथ जीवन में। आपने रैप किया, रैप से आपको इवेंट और कंडीशन मिल गई है। अब इवेंट और कंडीशन को बच्चों हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि भैया MU एग्जिस्ट तो नहीं करती, MU एग्जिस्ट तो नहीं करती। MU समझ गया? MU, कम ऑन। MU एग्जिस्ट करती होगी तो उसका क्या चाहिए? डिस्क्लोजर चाहिए। MU एग्जिस्ट करती होगी तो उसका क्या चाहिए? डिस्क्लोजर चाहिए। अच्छा जी, अब बच्चों ये प्रोसीजर्स पढ़ने हमने। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि बता दो जी, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी conducted by the auditor or to be applied by the auditor when dash is identified, event or conditions are identified। is that clear? बोलिए हाँ कहना। लो जी, सबसे पहले बच्चों बहुत ध्यान से, सबसे पहले we will request the management to make assessment, okay, but only if it is not yet performed। अगर पहले से कर दी थी उसने असेसमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं कर रखी थी, क्या असेसमेंट नहीं कर रखी थी? GC की, गोइंग कंसर्न की, तो मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट हमें ना बहुत सारे इवेंट्स और कंडीशन मिले हैं दैट आर कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन योर एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। चलो अब क्या कर दो बेटा, जल्दी बताओ। एक
असेसमेंट बनाओ अपनी, अगर नहीं बनाई है तो अच्छा जी। देन उसके बाद मैनेजमेंट को साथ लेके बैठे, मैनेजमेंट एक बात बताओ, तुम्हारा एक कस्टमर है जो तुम्हारे 95% ऑफ द प्रोडक्शन खरीदता है, वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारे? बोलो हाँ के ना। बेटा इट्स जस्ट लाइक तुम्हारे 9th क्लास में कम मार्क्स आए थे, पापा मम्मी को तुम्हारी पढ़ाई की गोइंग कंसर्न पे डाउट हो गया, तो पापा लेके बैठते ना साथ में, क्या करना भाई फ्यूचर में? तो मैनेजमेंट से क्या डिस्कशन चल रहा है? कम ऑन टेल मी, मैनेजमेंट से क्या डिस्कशन चल रहा है? अपने फ्यूचर प्लान्स बता दो हमें। ओके, मैनेजमेंट ने फ्यूचर प्लान्स के नाम पे आपको दिया बना के, ये लो भाई ये लो कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने अच्छा कैश फ्लो, जरा बैठ के देखो तो सही कि भाई इस कैश फ्लो की रिलायबिलिटी क्या है, इस कैश फ्लो के पीछे तुमने अजम्पशंस क्या ली। हेलो, साथ में बच्चों, साथ में क्या हो चुका है? इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ओके, अब आप लोग क्या कर रहे हो? आप चेक करो भैया क्या इनकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अब वो चेक करने के लिए एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो, और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी, मैनेजमेंट प्लीज आपने असेसमेंट बनाइए, अगर नहीं बना रखी है तो। फिर दूसरी बात, हमने मैनेजमेंट से क्या बोला? मैनेजमेंट आओ, जैसे पापा पूछते हैं बेटा फ्यूचर प्लान्स क्या है, मैनेजमेंट ने फ्यूचर प्लान में कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख रहा हूं, अच्छा ठीक है, आपने इसमें अजम्पशंस क्या क्या लिए हैं? आपने इसकी रिलायबिलिटी को मैं चेक करूंगा, अजम्पशंस को मैं चेक करूंगा। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। अच्छा, मैनेजमेंट कह रही है सर मैंने तो असेसमेंट पहले बनाई थी। ऑडिटर कह रहा है वेरी गुड, आपने असेसमेंट दिखाओ। जब वो असेसमेंट बनाई थी तब तो आपका वो कस्टमर आपको छोड़ के नहीं गया था। जब आपने वो असेसमेंट बनाई थी, मैनेजमेंट ने जब असेसमेंट बनाई थी कि भैया 12 महीने तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तो आपका वो जो मेन कस्टमर है जो आपका 95% प्रोडक्शन खरीदता था, वो गया ही नहीं था। तो अब उस असेसमेंट में इस एडिशनल फैक्ट को, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी क्या मैं कंसिडर करूं? आंसर इज यस, राइट। एंड जब कुछ नहीं बचता तो बच्चों हमारे पास क्या बचता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हम मैनेजमेंट से उसके प्लान्स को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, सिर्फ प्लान्स को लेकर नहीं बेटा, उसके प्लान्स की फीजिबिलिटी को लेकर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। व्हाट इज फीजिबिलिटी? प्लान बनाने में क्या है? प्लान तो तुमने भी बनाया था 12th में 98% मार्क्स, SRCC। लड़कों याद है? हर ईयर में नई गर्लफ्रेंड, उसके साथ साथ सीए फाउंडेशन में 400 में से 395, फिर इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप विद रैंक, सलाविया कमाल है सो, फिर आर्टिकलशिप हर मतलब 2 साल में 6 महीने हर बिग 4 में, है ना बेटा। फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन आर्टिकल जो अपना आर्टिकलशिप बची है वो गोल्डमैन में कर लूंगा, सीए फाइनल विद रैंक, फिर 50 लाख का पैकेज है। बोलो हाँ कर। बट भाई इनकी फीजिबिलिटी भी तो बताओ। मैनेजमेंट ने भी बड़े बड़े प्लान तो बता दिए, और जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने कस्टमर में ले आऊंगा। अरे कस्टमर ले आओगे, इसकी फीजिबिलिटी भी तो बताओ। आपका पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है तुम पे 3 कस्टमर से ज्यादा बनाए नहीं गए अपनी कंपनी के लिए कभी, और आज तुम कह रहे हो कि मैं 300 कस्टमर ले आऊंगा। हाँ जी, बात समझ आती है? बोलिए हाँ क्या ना। तो ये देखिए बच्चों, लास्ट पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट TCWG रिगार्डिंग देयर प्लान्स एंड फीजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। बच्चों पूरा फ्लो में चलते रहना, पूरा फ्लो में। आज हमने यहां से शुरुआत करी है। देखो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर गोइंग कंसर्न को लेकर रैप करेगा। रैप में बच्चों एक्चुअली क्या देखना चाहता है? कहीं कोई इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट तो नहीं करता है, ठीक है ना? समझ गए ना? कमाने से और नो, उसको लेके वो अलर्ट रहेगा। अब इसके लिए वो क्या क्या करेगा? मैनेजमेंट कराओ, असेसमेंट करिए, हाँ आ जाओ बात करेंगे, नहीं करिए करो, यहां तक क्लैरिटी है? कमाने से और नो, करी है बात करेंगे मतलब इवेल्युएट करेंगे। अब इवेल्युएट कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है जी, इंक्लूडेड है। कितने महीने के लिए होने चाहिए? मिनिमम 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। और फिर मैनेजमेंट से पूछ लेंगे, मैनेजमेंट डू यू हैव नॉलेज ऑफ एनी इवेंट और कंडीशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ असेसमेंट, डन। एग्जाम में डा मत करके आ जाना, दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अच्छा जी, हमने मैनेजमेंट से पूछताछ कर ली। अब बच्चों हुआ क्या? इवेंट और कंडीशन मिल गए, इवेंट और कंडीशन मिल गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेक करना है मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती। इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई कर ली हमने। नाउ ऑडिटर विल ऑब्टेन SAAE वेदर MU एग्जिस्ट रिलेटेड टू इवेंट एंड कंडीशन। और ये काम वो कैसे करेगा? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के थ्रू करेगा। अभी रुक जाओ, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर बच्चों कौन कौन से? सबसे पहले मैनेजमेंट, चलो असेसमेंट करो,
ओनली इफ नहीं करी हुई है पहले तो। फिर उसके बाद मैनेजमेंट, पापा क्या पूछते थे, फ्यूचर प्लान बताओ बेटा, और पापा मम्मी तो कुछ नहीं, दुकान खुलवा देंगे तेरे को, चिंता मत कर, रिक्शा दिलवा देंगे तेरे को। ये इंडियन पेरेंट्स का सबसे बढ़िया जो है वो डायलॉग है। लड़कों के, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए सीधा फ्लैट डायलॉग है, या तो दुकान या तो ठेला या रिक्शा, है ना। एनीवेज चलो प्लीज। उसके बाद मैनेजमेंट से सबसे पहले बच्चों ने क्या किया, रिक्वेस्ट करी मैनेजमेंट असेसमेंट कर लो। मैनेजमेंट से हमने क्या बातचीत करी, भैया अपना प्लान बता दो, और उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट जब दिया था तुमने उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी। कम ऑन, बोलो हाँ कहना। और फिर हम ये भी देख लेंगे जब से मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी है कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या। एग्जांपल मैंने क्या दिया था, मैनेजमेंट ने तो असेसमेंट करके दी थी 12 महीने की, लेकिन तब तक भाई साहब वो कस्टमर गया ही नहीं था। हेलो, तो मैनेजमेंट से बोलेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी कंसीडर करो, एंड लास्ट में जाते जाते मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे रिगार्डिंग देयर प्लान्स एंड फीजिबिलिटी ऑफ प्लान्स। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन बोलिए, क्लियर है यहां तक। ये बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, डायरेक्ट सीधा सपाट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि अब इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो चुके हैं, आप कैसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करोगे रिगार्डिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी। ओके, बता दोगे उनको, जल्दी बता दो, लो जी लो। इसके बाद बच्चों हमारे पास बस अब ये ऐसे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से, एक तो बिल्कुल ही जबरदस्ती का टॉपिक है, इसको मैं बाद में उठाऊंगा, और एक है बच्चों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंप्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब गोइंग कंसर्न को लेके हमारी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होना है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो बात करते बच्चों इंप्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन देखो, ये 3 येलो वाले जो मैंने बनाए ना बच्चों, ये 3 केसेस है हमारे पास। पहला केस क्या है, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनएप्रोप्रिएट। ले भाई ले, गोइंग कंसर्न थे नहीं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए। इसका मतलब भैया अब सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या, एडवर्स ओपिनियन जाएगा, कालिख पोत दी जाएगी तुम्हारी रिपोर्ट के ऊपर। एडवर्स ओपिनियन, अब याद करो एडवर्स ओपिनियन कब होता था, मटीरियल मिसस्टेटमेंट है और परवेजिव है। अब सोचो बच्चों, जब गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, जब गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, एक तो वो मटीरियल है, मटीरियल क्यों है, इंपैक्ट कर सकती है डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और भाई साहब परवेजिव है कि नहीं। अरे परवेजिव, यहां दाल काली नहीं है, यहां सब कुछ काला, उसमें थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है बेटा। यानी गोइंग कंसर्न ही तुम्हारी इनएप्रोप्रिएट है, सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तुम्हारे भाई साहब गलत है। इससे ज्यादा परवेजिव हो सकता है क्या, नहीं। तो ओपिनियन कौन सा जाएगा जल्दी बोलिए, हाँ जी ओपिनियन कौन सा जाएगा जल्दी बोलिए, एडवर्स ओपिनियन। याद रखेंगे बच्चों, याद रखेंगे, फर्स्ट केस कंप्लीट, रिपोर्टिंग का फर्स्ट केस कंप्लीट, रिपोर्टिंग का केस नंबर 2 और सबसे बड़ा केस, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट बट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। लो भाई लो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपकी एप्रोप्रिएट है, लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। पहले बच्चों पूरी नॉलेज यूज करो, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है मतलब कि कुछ तो ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है जिनकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट उठ रहा है, किसको लेके, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और उनको लेके मटीरियल अनसर्टेनिटी है। मटीरियल अनसर्टेनिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट एंड लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस इतनी ज्यादा है कि डिस्क्लोजर्स चाहिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। कम ऑन, फिर से बोलता हूं, आपने गोइंग कंसर्न ठीक यूज करी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अब मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, ग्रीन वाले पे आओ, ये ग्रीन है ना बच्चों, ये ग्रीन है ना, adequate disclosure of material uncertainty is made in the financial statement. Going concern सही था, material uncertainty exist करती थी, आपने material यानी मैनेजमेंट ने material uncertainty क्या कर दी है, disclose कर दी है। मुझे बताओ प्राइमा फेसी सब कुछ ठीक है ना, देखो, और अब आप बोलोगे सर सब कुछ ठीक तो नहीं है, मटीरियल अनसर्टेनिटी है। बच्चों यही आपने फील करना है, ये मटीरियल अनसर्टेनिटी है, वो बतानी चाहिए थी, मैनेजमेंट ने बता दी। ऑडिटर को क्या चेक करना होता है, जो होना चाहिए था वही हुआ कि नहीं हुआ, मैनेजमेंट ने बता दी, यानी कि मैनेजमेंट कोई बात छुपाना नहीं चाह रही है। तो देखिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, याद रखेंगे इस बात को, बोलो हाँ कहना। लेकिन बच्चों, लेकिन अब आपको एक काम करना पड़ेगा, एक सेपरेट सेक्शन डालना पड़ेगा अंडर द हेडिंग मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऐसे 700 का फॉर्मेट याद करो, वहां पे हमने एक चीज छोड़ रखी थी कैम से ऊपर, गोइंग कंसर्न। हेलो 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 हेलो, राइट। अब वो जो गोइंग कंसर्न वाला सेक्शन है, अब आपको बच्चों को इंसर्ट करना पड़ेगा वहां पे। याद रखिए, रिपोर्ट मेरी अनमॉडिफाइड है,
लेकिन फिर भी बच्चों ये मटेरियल अनसर्टेनिटी यूजर के लिए जरूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। इधर देखिए, हम लोग एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे। व्हाई? टू ड्रॉ द अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजेस द मैटर। मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, आपने डिस्क्लोज कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। लेकिन बच्चों मैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट सेक्शन बनाऊंगा विद द हेडिंग गोइंग कंसर्न। हाँ जी, विद द हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। और उसमें मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस नोट को रेफर कर दूंगा जिस नोट में आपने मटेरियल अनसर्टेनिटी बता रखी है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आइए इधर देखिए, और साथ में लिखूंगा that event or condition indicate material uncertainty exists that may cast significant doubt on entities ability to continue as a going concern and that auditor opinion is not modified in respect of the matter। हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। किसी को भी ये शक तो नहीं हो रहा कि सर ये मॉडिफाइड क्यों नहीं कर रहा? बेटा मॉडिफाई कब करते थे? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती थी। मिसस्टेटमेंट क्या होती थी? जो होना चाहिए था और जो हुआ उनके बीच में डिफरेंस जब होता था। लेकिन यहां तो डिफरेंस है ही नहीं, मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, उसने डिस्क्लोज कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मैं अपनी रिपोर्ट में एक सेक्शन बना दूंगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और उसके अंदर लिख दूंगा कि भाई प्लीज रेफर टू नोट नंबर 42 दैट डिस्क्राइब्स द इवेंट एंड कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। और अपने उसी सेक्शन के अंदर क्या लिखूंगा कि भाई इवेंट और कंडीशन है जिनकी वजह से क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है दैट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न के ऊपर। लेकिन मैं अपना ओपिनियन इसकी वजह से मॉडिफाई, हाँ जी मैं अपना ओपिनियन इसकी वजह से मॉडिफाई नहीं कर रहा। बताइए, फ्लो क्लियर है बच्चों? फ्लो क्लियर है? मैनेजमेंट ने कोई पाप नहीं किया, हमने मॉडिफाई नहीं किया। इज दैट क्लियर? कम ऑन, आ जाओ। Adequate disclosure of material uncertainty is not made in the financial statement। पोशंपा भाई पोशंपा, ऑडिट में ये क्या हुआ आपने एमयू नहीं बताई, अब तो ओपिनियन पे इंपैक्ट लाना पड़ेगा। समझे? फिर से समझो, फिर से इधर देखो, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है 1, लेकिन आपने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर, आपने मतलब मैनेजमेंट ने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं किया है। अब क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। बच्चों फील कीजिएगा, जब गोइंग कंसर्न आपका इनएप्रोप्रिएट था ना, हमने कुछ नहीं सोचा, हमने सीधा एडवर्स कर दिया। लेकिन आपने मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज नहीं करी ना, तो बेटा क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन की हमने स्कोप रखा है कि क्वालिफाइड या फिर एडवर्स एज पर दी जजमेंट ऑफ द ऑडिटर देखेगा परवेजिव है या नहीं है। एंड अपने जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन होता है उसमें साफ साफ लिखेंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोज्ड नहीं है। भाई आप जो अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हो, आपको बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन बनाना होता है, कम ऑन यस और नो, उसके अंदर रीजन लिखना पड़ता है। तो उसमें वही लिखोगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और इससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स होने थे वो डिस्क्लोजर आपने नहीं किए हैं। आइए ऑडिटर बनिए, आप मेरे ऑडिट करने आए हो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन सही यूज कर रखी है मैंने, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। आपने मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, मैंने कहीं पे भी डिस्क्लोजर नहीं दिया है मटेरियल अनसर्टेनिटी का। स्टेप 1, अब क्लीन ओपिनियन तो नहीं जाएगा, इधर क्वालिफाइड और एडवर्स। ये बात क्लियर है? बोल दो हाँ कहना, इधर क्वालिफाइड और एडवर्स। एडवर्स मत बोलो ना काव्या, इधर क्वालिफाइड और एडवर्स। क्यों? गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट था, मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, मैंने उसका डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है। और अब बच्चों क्योंकि क्वालिफाइड और एडवर्स है, तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन डालूंगा, उसमें ये बात लिख के आऊंगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और ये बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलिए, लीजिए थर्ड फ्लो बच्चों। अगर आपको ये दोनों फ्लो क्लियर हो गए, थर्ड फ्लो में तो कुछ है ही नहीं। थर्ड फ्लो बहुत सिंपल है, इधर देखो, मैनेजमेंट से क्या बोला था? मैनेजमेंट प्लीज असेसमेंट कर लो, या फिर मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी थी और 12 महीने की नहीं थी, तो क्या बोला था? मैनेजमेंट प्लीज असेसमेंट को चैट में लिखो, वेरी गुड संजीव, वेरी गुड, हाँ जी असेसमेंट को, वेरी गुड नंदनी, असेसमेंट को एक्सटेंड कर लो। रिक्वेस्ट दी थी मैनेजमेंट को, कम ऑन यस और नो? मैनेजमेंट वो नहीं कर रही है। मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंडेड असेसमेंट। मैनेजमेंट ना ही असेसमेंट कर रही है, अगर असेसमेंट कर रखी तो एक्सटेंशन नहीं कर रही है, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर देखेगा, देखो फ्रीडम, ऑडिटर देखेगा इसका इंप्लीकेशन क्या आता है मेरी रिपोर्ट पे। कम ऑन, ऑडिटर देखेगा इसका इंप्लीकेशन क्या आता है मेरी रिपोर्ट पे। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। अच्छा जी, अ क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मे बी एप्रोप्रिएट। व्हाई?
यहां पे बच्चों क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, यानी कि हम कौन सी कैटेगरी में चले गए, वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, है ना। आ जाओ, बिकॉज auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding management use of going concern basis of accounting in the preparation of the financial statement। यानी मैनेजमेंट असेसमेंट करके नहीं दे रही या असेसमेंट को एक्सटेंड नहीं कर रही, तो ऑडिटर क्या करने वाला है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पे इंप्लीकेशन सोचेगा, और इंप्लीकेशन का बच्चों हिंट ऐसे आपको दे रहा है कि भैया क्योंकि आपको यहां पे SAA ही नहीं मिल रहा है तो आप क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देके आएंगे। देखो बच्चों, इस बात को फील करो, जब आपने गोइंग कंसर्न का यूसेज ही गलत कर दिया, आप गोइंग कंसर्न नहीं थे, आपने उसका यूसेज क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो बेटा क्या होने वाला है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ, सीधा सीधा एडवर्स, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अच्छा, गोइंग कंसर्न आपने सही यूज करी है, गोइंग कंसर्न आपने सही यूज करी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, डिस्क्लोजर करना था, डिस्क्लोजर कर दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, एक सेक्शन ऐड कर देंगे रिपोर्ट के अंदर, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, उसमें बता देंगे कौन से नोट में मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज्ड है, हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। अगर बच्चों डिस्क्लोजर नहीं किया तो क्या करेंगे, क्वालिफाइड और एडवर्स। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनना बच्चों, क्वालिफाइड और एडवर्स, ये बच्चों ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि भाई जो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है उसका इंपैक्ट कैसा है, परवेजिव है नहीं है, राइट। एंड हम लोग क्या करेंगे, अपने बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स सेक्शन में लिख देंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। आखिरी पार्ट बच्चों, थर्ड फ्लो हमारे पास क्या था, थर्ड फ्लो था मैनेजमेंट जो है वो या तो असेसमेंट कर नहीं रही या असेसमेंट कर ली उसको आगे एक्सटेंड कर नहीं रही, तो हम क्या बोलेंगे, इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट। और इस बार बच्चों हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर कंसीडर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ के ना। लीजिए, ये बच्चों चार्ट मैंने इसलिए एक साथ बनाने की कोशिश करी कि आप लोगों को पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो यहीं पे दिख जाए। अब आप लोग इसको रिवाइज कैसे करेंगे, इधर देखिए, ऑडिट रिपोर्ट पे इंप्लीकेशन क्या है गोइंग कंसर्न के, तीन बातें हैं बच्चों, GCA इनएप्रोप्रिएट है, GCA इनएप्रोप्रिएट है, एडवर्स ओपिनियन, GCA का यूसेज एप्रोप्रिएट है। दो बातें हो सकती हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, GCA का जो यूसेज है वो एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई हमें चर्चा ही नहीं करनी है। जब एग्जिस्ट करती है तो देखो डिस्क्लोज्ड है या डिस्क्लोज नहीं है, डिस्क्लोज्ड है या डिस्क्लोज नहीं है। ओके, अगर बच्चों डिस्क्लोज कर रखी है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, सेपरेट सेक्शन ऐड करके लोगों का ध्यान खींच लूंगा इसकी तरफ। अच्छा जी, अगर डिस्क्लोज नहीं कर रखी है तो बेटा क्या करने वाला हूं, कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो, उस केस में मैं क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दूंगा, और बेसिस और क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में मैं लिख दूंगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है, डन। और तीसरा क्या है, तीसरा है बच्चों असेसमेंट को लेके, जो हमने मैनेजमेंट को बोला था करने के लिए, या तो वो असेसमेंट कर नहीं रही या तो मैनेजमेंट उस असेसमेंट को क्या नहीं कर रही बेटा, एक्सटेंड नहीं कर रही। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ कहना। अच्छा जी, अब ऐसे केस में हमें क्या बोला गया, आप इंप्लीकेशन देखो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे, और इंप्लीकेशन के बहाने बच्चों आपको बोल दिया गया कि क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर वाले पार्ट पे जाना, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इज दैट क्लियर, बोलो। लीजिए बताइए, यहां तक क्लैरिटी है सबको। बुक में अभी दिखाता हूं बेटा, बुक में सब दिखाता हूं। लीजिए, ये बच्चों हमारे बहुत मेजर काम हमने कंप्लीट किया, बहुत मेजर काम, और मैंने इस तरीके से इस चार्ट को बनाने की कोशिश करी है कि आपको मैं सब कुछ हैंड टू हैंड याद भी कराता हुआ चलूं। आइए आखिरी फ्लो बच्चों, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स पढ़ने, बस इधर देखो, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर व्हेन इवेंट्स और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड। इधर देखो जी ध्यान से प्लीज। क्या पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे, हम एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स पे चर्चा करेंगे जब क्या आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इवेंट और कंडीशन। हाँ जी, इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ओके चलिए जी, तो वापस आते बच्चों इसको पढ़ते हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चन लेने चला गया था मैं। एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर व्हेन इवेंट और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड। देखो क्या हुआ, इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए। अब आपसे बोल रहे हैं, याद है बच्चों आपको, इवेंट और कंडीशन जब आइडेंटिफाई हो जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उनका डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो डिस्क्लोजर एडिक्वेट कब माने जाएंगे, हम कब मानेंगे कि एडिक्वेटली डिस्क्लोज हो गया है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई होने के बाद मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो हम ऑडिटर देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहली बात वो प्रिंसिपल, इवेंट और कंडीशन प्रॉपरली बताए होने चाहिए, और मैनेजमेंट का प्लान भी होना चाहिए टू डील विद दीज इवेंट्स एंड कंडीशन। हाँ जी ध्यान से देखिए, सिचुएशन समझिए, इवेंट और कंडीशन मिल गए,
इवेंट और कंडीशन क्या मिल गए? आपका एक मेजर सप्लायर आपको सप्लाई करना बंद कर रहा है, दिस वॉज एन इवेंट और कंडीशन, राइट। हम देखेंगे क्या इसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी हो रही है या मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं हो रही है। मटेरियल अनसर्टेनिटी कब होती है बेटा? जब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट और लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नेसेसरी हो जाते हैं, राइट। तो हमने देखा कि भाई क्या इसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी हो रही है? अगर हाँ, तो ऑडिटर ये देखना चाहता है कि भाई अब ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कैसे डिस्क्लोज करेगी मैनेजमेंट इसको। नंबर 1, वो इवेंट और कंडीशन बताओ, विजुअलाइज करो। आप बच्चों इवेंट और कंडीशन मैनेजमेंट आप कैसे बताओगे? आप नोट्स में लिखोगे कि भैया हमारा एक सप्लायर था जिससे हम अपना सारा का सारा रॉ मटेरियल खरीदा करते थे, और ये हमारा रॉ मटेरियल बहुत एक्सटिंक्ट है, मतलब बहुत ही रेयर है, और अब हमारे पास इस समय कोई और सप्लायर फॉर द टाइम बीइंग नहीं है, और वो सप्लायर हमें सप्लाई करने से मना कर रहा है। वी आर लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव। प्रिंसिपल इवेंट और कंडीशन मैंने बता दी, और साथ साथ में बच्चों मैनेजमेंट अपना प्लान भी बताएगी कि अब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डेवलप द रॉ मटेरियल अवरसेल्व्स, और वी आर ट्राइंग टू चेंज द रॉ मटेरियल which we were using for the production. We are in search of the alternative raw material. और एक बच्चों और आपको वर्ड बताता हूं, मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये वर्ड सुनिएगा, मिटिगेटिंग फैक्टर्स। ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? मिटिगेटिंग फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनसे वो अनसर्टेनिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। जिनसे वो अनसर्टेनिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। जैसे कि ध्यान से सुनिए, ऑल्दो हमारे एरिया में बहुत ही जबरदस्त जो है वो पावर शॉर्टेज हो रही है, बट हमने सोलर पैनल्स लगा लिए हैं। अब ये सोलर पैनल्स क्या है बच्चों? ये सोलर पैनल्स क्या है? कम ऑन टेल मी। मिटिगेटिंग फैक्टर्स, जो आपकी अनसर्टेनिटी को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या देखना है कि अगर भाई साहब इवेंट और कंडीशन है और मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो ऑडिटर देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इवेंट और कंडीशन अच्छे से बता रखे हो, और साथ में मैनेजमेंट का प्लान भी बता रखा हो कि कैसे वो उस इवेंट और कंडीशन से डील करने वाली है। इवेंट और कंडीशन है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑडिटर सिर्फ पता है क्या चेक करेगा कि भाई अगर आपके एफआरएफ में, एप्लीकेबल एफआरएफ में कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी इवेंट्स को लेकर, तो वो है या नहीं है। आप देखिए बच्चों, मैंने इसे रेड और ग्रीन क्यों किया है? ये रेड और ग्रीन ही है ना, रेड और ग्रीन है ना बच्चों। ये मैंने रेड और ग्रीन क्यों किया है? इसलिए किया है ताकि, ध्यान से, इसलिए किया है ताकि आप समझ जाएं, यहां पर रेड है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। पिंक बोल लो, वही मतलब ठीक है, रेड का ही थोड़ा लाइटर शेड हो गया यार। हाँ जी ठीक है, पिंक है नालायको, हाँ जी प्लीज। तो इसलिए किया है ताकि भाई साहब को पता चल जाए मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, हम लोग प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देखेंगे। लेकिन ग्रीन बच्चों किस लिए किया है? क्योंकि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऑडिटर देखेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर है अबाउट द इवेंट और कंडीशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर रिक्वायर्ड थे एप्लीकेबल एफआरएफ में, तो बात खत्म। इजी दोबारा से बताता हूं बच्चों पूरा चार्ट। सोचो, इवेंट और कंडीशन मिल गए। अब इवेंट और कंडीशन जब होते हैं तो डिस्क्लोजर होना जरूरी है। डिस्क्लोजर कितना होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन इवेंट और कंडीशन से मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है या नहीं होती। वेरी गुड नंदिनी। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो भाई साहब मुझे पहले वो इवेंट और कंडीशन डिस्क्लोज करके दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और साथ में अपना प्लान लिख के दो कि आप इनसे जो है वो कैसे ऊपर आने वाले हो, कैसे टैकल करने वाले हो। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट फॉलो कर लो। हाँ जी, किसकी रिक्वायरमेंट फॉलो कर लो? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट फॉलो कर लो। दैट्स इट, इजी, बस इतना सा टॉपिक था। आ जाओ जी बच्चों, पूरे पहले मैं आपको आज हमने जो पढ़ा उसका फ्लो दिखाता हूं, और फिर आपको अपनी बुक से एक बार रीड करवाता हूं कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ ली, क्या नहीं पढ़ ली है, राइट। फिर आपको क्वेश्चन बैंक में लेके चलता हूं, साथ बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट ऐसे है। आ जाओ जी, हमने बच्चों की शुरुआत कहां से करी? रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटी से। ओके, रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटी में हमने क्या देखा? ऑडिटर को अलर्ट रहना है इवेंट और कंडीशन को लेके। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा क्या मैनेजमेंट, अब ये कैसे अलर्ट रहेगा, रिस्क असेसमेंट कैसे करेगा? सबसे पहले वो देखेगा क्या मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी है, अगर हाँ तो आ जाओ डिस्कशन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। अगर ना तो हम लोग क्या करेंगे? मैनेजमेंट से बात करेंगे, हाउ यू आर यूजिंग गोइंग कंसर्न असम्पशन। अच्छा जी, अब मैनेजमेंट की असेसमेंट को कैसे आप लोग इवैल्यूएट करने वाले हो? सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, कम से कम 12 महीने के लिए होनी चाहिए। 12 महीने से कम की तो रिक्वेस्ट करेंगे 12 महीने की कर दो, और मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आपके पास इवेंट और कंडीशन की नॉलेज, इसी की नॉलेज है बियॉन्ड पीरियड ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट कौन, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, समझ गए? ठीक है जी, रिस्क असेसमेंट कंप्लीट। अच्छा जी, रिस्क असेसमेंट कंप्लीट, और अब आपको ईसी मिल गए, यानी आपने रिस्क असेसमेंट किया एंड यू हैव आइडेंटिफाइड द व्हाट, इवेंट्स और कंडीशंस। नाउ व्हाट यू विल डू, अब आप लोग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे
क्या इन इवेंट्स और कंडीशन की वजह से मटीरियल अनसर्टेनिटी है क्या ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? व्हाट इज मटीरियल अनसर्टेनिटी? दो बात याद रखें। दो बातें क्या याद रखनी बच्चों, जल्दी बता दो। मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट एंड लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऐसी है जिसका डिस्क्लोजर चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा जी, तो ईसी आइडेंटिफाई हो गए हैं। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने जा रहा हूं कि मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है क्या। अब ये कैसे करूंगा? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर से। एंड आई विल ऑल्सो कंसिडर द मिटिगेटिंग फैक्टर्स। मिटिगेटिंग फैक्टर्स बच्चों ने आपको बता दिया क्या होते हैं, जो अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एसे कि आप लोग ध्यान से बच्चों एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट असेसमेंट करो, अभी तक नहीं करिए तो मैनेजमेंट करिए, असेसमेंट कर लिए, बहुत बढ़िया। तो लाओ फ्यूचर एक्शन प्लान दिखाओ। मैनेजमेंट ने कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाया, हमने बोला मैनेजमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं जानना चाहता हूं इसके पीछे की अजम्पशन क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, राइट। और उसके बाद बच्चों हम जो उनकी असेसमेंट की डेट है उसके बाद से एडिशनल फैक्ट और इंफॉर्मेशन है उसको कंसीडर कर लेंगे। एंड जाते जाते उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे अपने प्लान्स और उनकी फीजिबिलिटी पे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो दैट यू बिलीव दैट दीज प्लान्स आर सफिशिएंट इनफ टू मिटिगेट दी मटीरियल अनसर्टेनिटी। डन, ठीक है जी। रिस्क असेसमेंट कर लिया। रिस्क असेसमेंट के बाद बच्चों हम लोगों ने मटीरियल अनसर्टेनिटी मिली मटीरियल अनसर्टेनिटी को ढूंढने के लिए हमने बच्चों एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा लिए। अब बच्चों क्या होगा, रिपोर्टिंग पे इंपैक्ट देखो। रिपोर्टिंग में मेनली हमारे पास 3 एक्शंस है। पता चल गया कि भाई ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनकी सही नहीं है और फिर भी इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन में बनाए हैं, सिर्फ एक ही चीज, एडवर्स। अच्छा जी, गोइंग कंसर्न इन्होंने ठीक यूज करी है लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, चेक डिस्क्लोज्ड है या नहीं है। डिस्क्लोज्ड है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देके आऊंगा, लेकिन साथ में बच्चों अपनी रिपोर्ट में एक सेक्शन इंक्लूड करूंगा मटीरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस नोट को रेफर कर दूंगा जहां पे मटीरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज्ड है। अब बच्चों जरा इसे कनेक्ट कर लेना, मटीरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज कैसे होगी, प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशन वहां पे लिखे हुए होंगे और साथ साथ में मैनेजमेंट का प्लान वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए। और एक स्टेटमेंट और देके आऊंगा कि भैया मैंने इसको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं किया है। क्लीन, डन, ओके। अगर बच्चों जीसीए एप्रोप्रिएट है, एमयू एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर नहीं है। जीसीए एप्रोप्रिएट है, एमयू एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर नहीं है, क्वालिफाइड और एडवर्स दोनों मेरे ऑप्शन में रहेंगे। ओके, बोल दो हाँ के ना। अब मैं क्या करूंगा, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दूंगा और जो मेरा बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन होगा उसमें मैं ये लिखूंगा कि देखो जी मटीरियल अनसर्टेन एग्जिस्ट करती है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा बच्चों फ्लो रिपोर्टिंग का, मैंने बोला मैनेजमेंट को मैनेजमेंट असेसमेंट बना लो, वो नहीं बना रही, मैंने बोला एक्सटेंड कर लो, वो नहीं कर रही, तो भाई साहब इंप्लीकेशन और रिपोर्ट देखूंगा और यहाँ पे इंप्लीकेशन कौन सा होगा, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर वाला होगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। डन, बोलिए। फिर बच्चों हमारे पास 2 बातें और थी, ये छोटा सा पॉइंटर था कि डिस्क्लोजर्स, मेरे साथ डिस्क्लोजर्स की एडिक्वेसी क्या होगी इन केस ऑफ इवेंट एंड कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। तो आप देखोगे उन इवेंट्स और कंडीशन में से एमयू है या एमयू नहीं है। एमयू है तो बेटा मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल इवेंट और कंडीशन चाहिए मुझे, साथ मुझे मैनेजमेंट का प्लान चाहिए कि कैसे आप लोग जो है इनसे डील करने वाले। और अगर एमयू नहीं है तो एफआरएफ की रिक्वायरमेंट चेक करो, वो फुलफिल कर देना, मेरे लिए बहुत है। डन, खत्म, क्लोज, इजी। फ्लो सही था बिल्कुल। आ जाओ जी, रैप करके इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई करें। इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए, एसएई ऑब्टेन करा मटीरियल अनसर्टेनिटी को लेके। और बच्चों एक बार हमें जब ये सारी चीजें हो गई तो रिपोर्टिंग करनी सीख ली कि रिपोर्टिंग कैसे होगी। आइए अब एक छोटा सा टॉपिक बच्चों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक। देखो क्या है, आईसीए ने यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है मेरे हिसाब से। बस कंटेंट डालने के लिए कंटेंट डाल दिया है, इधर देखिए, कोई बात नहीं हम पढ़ लेंगे। याद है बच्चों हमने भी प्रोसीजर्स देखे थे टू ऑब्टेन एई ऑडिट एविडेंस। जब इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करते थे हमें एई चाहिए था, किस चीज को लेके, एमयू को लेके। याद है यार, प्रोसेस अभी तो पढ़े थे हमने। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कर दो, असेसमेंट बना दो, अगर नहीं बनाई है तो उनसे उनका फ्यूचर प्लान्स मांग लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लेंगे। कम ऑन, याद आ रही है बातें, एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेंगे सिंस द असेसमेंट इज मेड, एंड देन लास्ट में बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। ओके, वो ही चीज बहुत थी आपके लिए, लेकिन ये उसके भी आगे निकल गए और फिर उन्होंने टॉपिक में कंफ्यूजन पैदा कर दी। एग्जांपल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इवेंट और कंडीशन, डा भाई वो हम कर चुके हैं। मेरे हिसाब से दिस इज द राइट आंसर, दिस शुड बी द आंसर। बट अब मुझे ये डर लग रहा है कि आप लोग क्या लिख के आओगे एग्जाम में। मेरे हिसाब से तो बच्चों ये है वो प्रोसीजर्स जो ऑडिटर को करने चाहिए जब क्या आइडेंटिफाई हो जाए, इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए और मटेरियल अनसर्टेनिटी की मुझे एविडेंस चाहिए।
बट कोई बात नहीं, आईसीए ने और डिटेल में एग्जांपल दिए और आप देखेंगे बच्चों कि इसमें भी आपको फिर ओवरलैपिंग दिखेगी। जैसे पहला पॉइंट देखो क्या, फोरकास्ट, डिस्कस कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड अदर फोरकास्ट विद द मैनेजमेंट। हमने वहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लिया था, अभी उन्हीं बातों बच्चों आगे एक्सटेंड करते हुए जाएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। देन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रोल बच्चों सब्सिक्वेंट इवेंट में भी है, गोइंग कंसर्न में भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट जा चुकी है 31 मार्च, उसके बाद 3 महीने और निकल चुके हैं, ऑडिट चल रहा है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई होंगी। क्या ऑडिटर को वहां से भी गोइंग कंसर्न के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है? कम ऑन, यस और नो? यस। तो हमने पहला किया फोरकास्ट, फिर किया इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट क्यों देखना चाहते हो? याद करो बच्चों, इवेंट और कंडीशन। ऐसा हो सकता है ना कि भाई साहब ये लोग मैनेजमेंट लोग जो है वो रीपे नहीं कर रहे हैं लोन को टाइम पे। याद, लोन वाली सारी बातें याद है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स के लिए यूज कर रहे हैं, ड्यू डेट पे नहीं कर रहे हैं, आगे सोर्स ऑफ फंडिंग नजर नहीं आ रही है, तो हम लोग लोन एग्रीमेंट को ही पढ़ सकते हैं। अच्छा जी। गवर्नेंस मीटिंग इनसाइट, ये गवर्नेंस मीटिंग इनसाइट क्या है? हम लोगों जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है फाइनेंसिंग इश्यूज को लेके कि भाई पैसा कहां से लाया जाएगा। जैसे बाइजूस में इस समय बच्चों यही चल रहा है कि पैसा कहां से लाया जाए। अभी उन्होंने एक राइट इशू निकाला है, आपको पता है, मैं पढ़ रहा था, $22 बिलियन की वैल्यूएशन थी और पता है वो कितनी रह गई है? 200 कुछ मिलियन की वैल्यूएशन रह गई है, 200 कुछ मिलियन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसा ही कुछ है। राइट, सोचिए कहां से कहां गिर के आ गया बाइजूस। ओके, तो आप लोग इन मीटिंग से आपको इंसाइट मिल सकती है कि भाई कोई क्रंच तो नहीं चल रहा, कोई पैसों को लेकर दिक्कत तो नहीं चल रही। ये सब मेरे को आपको याद कराना है, डोंट वरी एट ऑल। ये प्रोसीजर्स के एग्जांपल देने के नाम पे आईसीए ने प्रोसीजर्स ही दोबारा बता रखे हैं, बट कोई बात नहीं। लीगल काउंसिल बच्चों, लीगल काउंसिल 501, क्या आपको गोइंग कंसर्न के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है एंटिटी के लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करके? कम ऑन, यस और नो? यस। देन financial support verification, confirm arrangement for finance support from related parties and their ability to provide what funds। अनिल अंबानी गोइंग कंसर्न होगा या नहीं, इस बात पे बच्चों मुकेश अंबानी अगर बोल रहे मेरे भाई है मैं पैसे दूंगा इसको, आपकी क्या मजाल जो आप कह दो गोइंग कंसर्न नहीं रह सकता। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की एक फोटो वैसे भगवान को ऐसे पूजा कर रहा है, तो लोगों ने उसको मीम बना दिया कि भगवान से पूछा, भगवान को चाहिए हो तो बताना। एक्चुअली में मीम है बच्चों, बहुत फेमस। आ जाओ प्लीज, देखिए कस्टमर ऑर्डर स्ट्रेटेजी, इवेल्युएट प्लान्स फॉर हैंडलिंग अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर। इधर देखो, कस्टमर्स के ऑर्डर आए हो भाई साहब 5000 यूनिट के, आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है कि आप भाई साहब थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग कर पाओ, करंट अपनी सैलरीज पे कर पाओ, तो कैसे आप वो फुलफिल करने वाले हो? राइट। देन सब्सिक्वेंट इवेंट इन्वेस्टिगेशन, ये तो आना ही था बच्चों। देखिए ऑडिट सब्सिक्वेंट इवेंट दैट इंपैक्ट द गोइंग कंसर्न असेसमेंट। हो सकता है ना कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा था और केस में इतनी बड़ी पेनल्टी लग गई, ये भी तो था हमारे पास, इतनी बड़ी कोई पेनल्टी लग गई कि आप लोग उसे रीपे ही नहीं कर पाओगे। याद आ रही है बातें? आओ, बोरिंग फैसिलिटीज चेक, वेरीफाई एग्जिस्टेंस, टर्म्स एंड सफिशिएंसी ऑफ द बोरिंग फैसिलिटीज, कि बोरिंग फैसिलिटीज आपके पास एडिक्वेट है नहीं, पैसों की जरूरत पड़ेगी तो। रेगुलेटरी रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट्स ऑन रेगुलेटरी एक्शन अफेक्टिंग द एंटिटी। पेटीएम का एग्जांपल ले सकते हैं, उनके अगेंस्ट बच्चों जो रेगुलेटरी रिपोर्ट आई है, जब आरबीआई ने ऑर्डर निकाला होगा, मुझे बताइए, आवाज ठीक आ रही है बच्चों मेरी? हाँ जी, जब आरबीआई ने ऑर्डर निकाला होगा उसको ऑडिटर रिव्यू करेगा और उसको रिव्यू करके क्या कर रहा होगा? ला 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 ला, कि भाई ठाकुर तो गए हो, बोलो हाँ के ना, ठाकुर तो गए हो भैया, आ जाओ। देन एसेट डिस्पोजल प्लान, सर आप तो सिर्फ रीडिंग करा रहे हो, बेटा ये बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा सा आपको रीड करा के इसमें से 6-7 याद करा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? एसेट डिस्पोजल प्लान, असेस द सपोर्ट फॉर प्लान्ड एसेट डिस्पोजल, इसमें बच्चों आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट याद आना चाहिए, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी कैसे लगाने वाली है कंपनी, है ना। तो ये वो सारी चीजें हैं जो ऑडिटर को बोली गई हैं कि ऑडिटर बाबू ये आपको प्रोसीजर कैरी आउट करने चाहिए, किस चीज के लिए? व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। मेरी तरफ से बच्चों मैं आईसीए को ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर कोई देख रहा है तो, क्योंकि मेल भी मैं लिख दूंगा, बता भी दूंगा, ये जाती है बच्चों के साथ। आपने इतना पढ़ा दिया था वो बहुत था, बच्चे समझ गए थे कि जब इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए तो मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर चाहिए। अब आप उनकी डिटेल में चले गए और आप उनको ढंग से, प्यार से, अच्छे से, टॉपिक को फ्लो में भी नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, हम फिर भी अपनी भाई से भड़ास निकाल के याद तो करके जाएंगे, क्योंकि भड़ास एक तरफ है और बच्चों रिजल्ट एक तरफ है ना। आ जाओ, अब कहाँ गए हमारे वो बच्चे न्यूमोनिक वाले, वो जरा निकल के आए बाहर और ले बढ़िया बढ़िया न्यूमोनिक बना के फेंके। राइट, कोई भी बच्चों इसमें से आप मेरे हिसाब से 8 से 9 याद कर जाते, 8 भी याद कर जाते हो तो मानेंगे कि हम जीत रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है।
लो भाई लो। तो सबसे पहले याद रखें बच्चों, टॉपिक से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है निमोनिक को। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हम लोग किसके? एग्जाम्पल्स टू, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। किस चीज को लेके? एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। तो याद रखें बच्चों, जैसे ही आपको इवेंट्स और कंडीशन दिखे, आप लोग क्या फाइल कर दें? PIL फाइल कर दें। फाइल PIL, फाइल PIL। मेरे साथ साथ जरा जुड़िएगा बच्चों। फाइल PIL देखो कैसे बनाएंगे हम इसको। F से फोरकास्ट, F से फोरकास्ट, I से इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, L से लोन एग्रीमेंट, E से मीटिंग, मीटिंग, हाँ जी, E से क्या होता है? मीटिंग। फाइल PIL। फाइल तो क्लियर है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, फाइल क्लियर है, जल्दी बोल दो। अच्छा जी, ये निमोनिक किसने दिया था भाई? अपना नाम बता देना। हाँ जी, फाइल PIL। अब PIL से बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं जरा देखते हैं। P से बच्चों हमारे पास हो जाएगा एक प्लान, जो लास्ट में था हमारे पास, ये देखिए। P से हो जाएगा हमारे पास प्लान, प्लान हो गया एसेट डिस्पोजल प्लान। अच्छा जी, अब हमें ढूंढना है बच्चों क्या? I और L। मेरे साथ साथ क्या ढूंढना है? I और L। I और L दो और कनेक्ट करने, जल्दी से बच्चों हम लोग जो है वो कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। I और L। तो I में हमारे पास क्या हो जाएगा? एक तो हमारे पास हो चुका है ना इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाले हमारे पास हो चुके हैं। इस L से बच्चों एक और याद रखना चाहते हो तो लोन एग्रीमेंट के साथ लीगल काउंसिल भी याद हो जाएगा। लोन एग्रीमेंट के साथ लीगल काउंसिल भी जो है आपको याद हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ दो वर्ड्स बचे हैं जिनको हमने जोड़ना है और काम हमारा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों I का तो मिल गया। I का हमारे पास क्या है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन किसकी? सब्सिक्वेंट इवेंट इन्वेस्टिगेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट इन्वेस्टिगेशन। अब हमारे पास सारे हो चुके हैं। लीगल काउंसिल मैंने उसी में पकड़ लिया था, एंड इन्वेस्टिगेशन हमारे पास हो गया था। एंड देन हमारे पास आ सकता है एल को हम लोग बोल सकते हैं लीगल एंड रेगुलेटरी रिपोर्ट्स। बस हो गया अपना काम बच्चों, हो गया अपना काम। मैं सारे आपको लिखवा देता हूं, चिंता मत करो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो एवरीवन। हमें क्या बताने? एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट्स एंड कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इवेंट एंड कंडीशन आर आइडेंटिफाइड। तो जैसे ही इवेंट और कंडीशन मिले, भाग के बेटा फाइल करें। क्या फाइल करें? PIL फाइल करें। और इसी से बच्चों हमें 8-9 पॉइंट्स याद हो सकते हैं। F से फोरकास्ट, I से इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, L से लोन एग्रीमेंट, और E से हमारे यहाँ E से मीटिंग होता है। ओके, PIL प्लान, एसेट डिस्पोजल प्लान। अच्छा जी, एक और I इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, और लास्ट में जो L है वो है लीगल और रेगुलेटरी रिपोर्ट्स जो है उनके अंदर की इंप्लीकेशन। मैंने रेगुलेटरी रिपोर्ट्स को बस लीगल और रेगुलेटरी रिपोर्ट्स बना दिया है। तो रेगुलेटरी रिपोर्ट रिव्यू था, हम उसे क्या कर देंगे? लीगल एंड रेगुलेटरी रिपोर्ट रिव्यू। डन। बोलिए, इतने याद रख सकते हैं? जल्दी बोल दीजिए, कम ऑन। पक्का बोल दो हाँ के ना? यस सर, यस बिल्कुल रख सकते हैं। दैट्स इट बच्चों, इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स थे, मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आप लोग याद रखेंगे। सो क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइल PIL। जरा मदद करना। F से क्या था? मेरे साथ अभी याद करके जाएंगे बच्चों, फोरकास्ट। I से क्या था बच्चों हमारे पास? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। L से हमारे पास दो थे। L से था लोन एग्रीमेंट और साथ साथ में था लीगल काउंसिल। और E से बच्चों हमारे पास क्या आया था? E से थोड़ा ऑड वर्ड था हमारा, मीटिंग। अच्छा जी, P से हमारे पास क्या था? प्लान, एसेट डिस्पोजल प्लान। I से हमारे पास क्या आया था? इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। और एक और L से हमारे पास क्या आ गया था? लीगल एंड रेगुलेटरी जो हमें क्या आया था? रिव्यू, लीगल एंड रेगुलेटरी रिपोर्ट का रिव्यू। दैट्स इट। इजी हो गया? याद कर लेंगे? अब याद कर लेंगे, जल्दी बोलिए। या याद हो गया है? सर याद हो गया है। फोटो ले लो बेटा, इसकी फोटो ले लो, नोट्स और लेंगे वाले। प्लीज, इजी, कम ऑन, लीजिए। तो यहाँ आके बच्चों हमारा ये स्टैंडर्ड होता है कंप्लीट, लेकिन अभी कहीं जाना नहीं है। अभी आपको पहले बुक में से मैंने बहुत कुछ दिखाना है ताकि आप लोग बुक पढ़ के कभी भी कंफ्यूज ना हो। वैसे तो आप लोग रिवीजन वीडियो से पढ़ेंगे। लीजिए, हमने बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसमेंट पढ़ लिया था, यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, यस। हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अभी पढ़ा, जस्ट आज की अभी की क्लास में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ा। वहां पे हमने देखा मैनेजमेंट के असेसमेंट को हमने इवैल्यूएट करना है, जो मैनेजमेंट के असेसमेंट का पीरियड है उसके बियॉन्ड हम लोग उससे बातचीत कर सकते हैं। और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी हम लोगों को लगाने को बोला गया जब इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए। फिर उसके बाद बच्चों ये जो आपको दिख रहे हैं ये वही वाली बातें हैं जो मैंने आपको भी पढ़ाई। कौन सी वाली बातें? एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट्स एंड कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। डन। देन इधर देखिए, फिर एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन हमने पहले वाले सेशन में पढ़ लिए थे। इवेंट और कंडीशन, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर्स, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर्स। अच्छा जी। देन उसके बाद बच्चों ऑडिटर के कंक्लूजन्स, इधर देखिए, ऑडिटर के कंक्लूजन्स।
मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आप चार्ट से पढ़ें, सारा डेटा चार्ट के अंदर है, थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिकली मैंने उसके अंदर लगा दिया है, सिस्टमैटिकली मैंने उसको अरेंज कर दिया है। ओके, फिर भी आपकी आत्मा की शांति के लिए यहां पे सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। ऑडिटर कंक्लूजन तो बच्चों हमने सुबह यहीं से पढ़ लिया था, मैंने मटेरियल अनसर्टेनिटी यहीं से पढ़ लिया था। जो रिपोर्ट के इंप्लीकेशन है वो आप लोग चार्ट से पढ़ें, जैसे कि यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट एप्रोप्रिएट, एक वर्ड बताओ मुझे, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट एप्रोप्रिएट, एक वर्ड बताओ बस मुझे, एक, एडवर्स, बात खत्म, राइट। ऐसे ही यहां पे यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तो इसमें बच्चों पहले मैंने एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर पे चर्चा करी है, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर पे चर्चा करी है कि भाई एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर हम लोग कब मानेंगे, राइट। तो यहां पे थोड़ा सा मैंने ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना, बेयर ऐसे, मैंने वैसे लिखने की कोशिश करी है, बट चार्ट्स बच्चों मैंने इसको बिल्कुल अलग कर दिया है, रिपोर्टिंग को अलग और आपके डिस्क्लोजर वाले पार्ट को अलग। डन, लीजिए सब कुछ यहीं से उठा हुआ है। ये एक टॉपिक आप लोग अपनी बुक से डिलीट कर सकते हैं, आईसीए के स्टडी मैट मुझे कहीं भी नहीं पड़ा, कहीं भी नहीं मिला, बेयर ऐसे में था, लेकिन आप बच्चों इसको डिलीट कर दीजिए, मैंने भी अपने नेक्स्ट वर्जन ऑफ बुक से इसको डिलीट कर दिया है। डन, बोलिए। ये वाला पार्ट पढ़ लिया हमने, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट, यस पढ़ लिया। क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर जाएगा इसके अंदर, कम ऑन, यस और नो। लीजिए बच्चों, माय रिक्वेस्ट विल बी कि आप लोगों को रिपोर्टिंग वाला पार्ट पढ़ना है, कहां से पढ़े बच्चों, चार्ट में से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ छोटी सी चीजें दिखा रहा हूं, इधर देखिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। ये बच्चों एसए 570 का बेयर टेक्स्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, साथ में जुड़िएगा थोड़ा सा। एसए खत्म हो चुका है, एसए खत्म हो चुका है बच्चों, हमारा मेजर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बस अब इधर देखिएगा, 2 मिनट में आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बच्चों डॉक्यूमेंट आप लोग आईसीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ये एसए 570 का बेयर टेक्स्ट है, बेयर टेक्स्ट, बेयर टेक्स्ट समझते हैं, यानी जो आईसीए ने इशू किया था एज इट इज एसए 570 है, राइट। मैं आपको इसमें क्या दिखाना चाहता हूं, मैं आपको इसमें एक आध एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं कि रिपोर्टिंग के एग्जांपल्स इसके अंदर दे रखे हैं इन्होंने कि कैसे गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग जो की जाती है। देखिए, ये देखिए, अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन एमयू एग्जिस्ट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एडिक्वेट। याद कीजिए, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, एमयू एग्जिस्ट करती है, उसके डिस्क्लोजर्स प्रॉपर है, कौन सा ओपिनियन जाएगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा, राइट। यहां पे बच्चों आपको पूरी की पूरी स्थिति बता दी है इन्होंने, यहां पे पूरी की पूरी स्थिति बता दी है कि क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। आप में से कोई बच्चा मुझे बताना चाहता है कि ऐसे केस में मेरी रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या आएगा। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, एमयू एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर दे रखा है, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट लाऊंगा, मैं आपको फिर सीधा वही दिखा के आऊंगा, जल्दी बोलो। अनमॉडिफाइड, ठीक है, उसके अलावा बताओ बेटा, उसके अलावा बताओ, उसके अलावा बताओ। यस, मैं एक सेक्शन ऐड करूंगा, वेरी गुड आदित्य राठौर, रोशनी, मैं एक सेपरेट सेक्शन ऐड करूंगा। आइए देखते हैं बच्चों वो सेपरेट सेक्शन इन्होंने ऐड करके दिखाया है कि नहीं। ये रहा बच्चों वो सेपरेट सेक्शन, आप लोग देख सकते हैं कैसे इन्होंने वो लिखा हुआ है। वी ड्रॉ योर अटेंशन टू द नोट in the financial statement which indicates that company incurred a net loss of xxx amount during the year ended this as at the date the company's current liability exceeded its total assets as stated in note 6. These event and condition along with matters set forth in note और कोई नोट का रेफरेंस दे दिया indicate that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on company's ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter. क्या बच्चों दिख गया आपको प्रैक्टिकली कैसे रिपोर्ट में आएगा ये? हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे, सेक्शन के अंदर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट को रेफर करेंगे कि कहां पे आपको ये सारी बातें लिखी हुई मिल सकती है, और लास्ट में लिख के आ जाएंगे कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। क्लैरिटी है? बोलिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। Qualified opinion when a material uncertainty exists and the financial statement are materially misstated due to inadequate disclosure. Going concern appropriate है, material uncertainty है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर उसका क्या नहीं करा है, डिस्क्लोजर नहीं करा है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स, या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स। कम ऑन, बोलिए। देखिए एग्जांपल क्या दे रहे हैं, बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ऑडिटर ने कंक्लूड किया है कि एमयू एग्जिस्ट, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। related to event and condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. Note Y to the financial statement discuss the magnitude of the financing arrangement, the expiration of total financing arrangement. However, the financial statement do not include the discussion on the impact or the availability of refinancing or characterize this situation as material uncertainty. क्या कह रहे हैं भैया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना मटीरियल अनसर्टेनिटी को प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया। जीसी एप्रोप्रिएट, एमयू एग्जिस्ट,
MU exist but not disclosed. ऑप्शन क्या क्या है? क्वालिफाइड और एडवर्स. ऑडिटर को लग रहा है परवेसिव नहीं है, ऑडिटर को लग रहा है परवेसिव नहीं है, तो क्या देगा? कम ऑन, टेल मी, जल्दी बताइए क्या देगा? कम ऑन, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा. आइए देखिए, the financial statement are materially misstated due to inadequate disclosure of the material uncertainty. Qualified opinion is being expressed because the auditor concluded that the effect on the financial statement of this inadequate disclosure are material but not pervasive to the financial statement. चलिए जी देखते हैं क्या किया होगा इन्होंने. क्वालिफाइड ओपिनियन, और क्वालिफाइड ओपिनियन के बाद बच्चों बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में ये लोग बताएंगे कि नोट वाई में डिस्कस कर, वही जो ऊपर लिखा था नोट वाई में, एज डिस्कस इन नोट वाई, कंपनी के फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं और इनके पास बहुत सारा अमाउंट है वो जो पेबल है. Company has been unable to conclude renegotiation or to obtain replacement financing. This situation indicates that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. The financial statement do not disclose this matter adequately. Done? बोलिए. डिस्क्लोजर वाले पार्ट से भी रिलेट कर लो. जब MU एग्जिस्ट करती है तो प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशंस भी बताने हैं और साथ साथ में आपको मैनेजमेंट के प्लान भी बताने हैं. इन्होंने एडिक्वेटली इसको डिस्क्लोज नहीं किया. डन, जल्दी बोलो. आ जाओ जी, आ जाओ. थर्ड इलस्ट्रेशन में चलते हैं. एडवर्स ओपिनियन व्हेन MU एग्जिस्ट एंड इज नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तीसरा बच्चों ध्यान से सुनो, GCA अप्रोप्रिएट है भाई, MU एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोज नहीं की है, इंपैक्ट परवेसिव है, क्या करोगे? एडवर्स ओपिनियन दोगे. ये एक्टिविटी में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो छुड़वा दूंगा भाई, नहीं तो जबरदस्ती इलस्ट्रेशन दिखाई जा रहा हूं बस में. आ जाओ प्लीज, इधर देखो. सो यहां पे भी क्या हुआ है? ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ने ऑब्टेन किया, ऑडिटर ने कंक्लूड किया MU एग्जिस्ट करती है, राइट, एंड MU एग्जिस्ट करती है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड द एंटिटी इज कंसीडरिंग बैंक्रप्सी. Entity is considering bankruptcy. Financial statement omit the required disclosure relating to material uncertainty. Financial statement कुछ कहते ही नहीं है. An adverse opinion is expressed because the effects on the financial statement of such omission are material and pervasive. तो बस यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, उसमें हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि भैया देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है. कम ऑन, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और इन्होंने उसको प्रॉपरली क्या नहीं किया है? डिस्क्लोजर दिया ही नहीं है. डन, आ जाओ जी. That's it. ये 4 इलस्ट्रेशन थी बच्चों, 3 इलस्ट्रेशन थी, हम जाते जाते देख ली. आपकी बुक में नहीं है, आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है. ये बच्चों ICI का 570 का बेयर टेक्स्ट है. इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना. चलिए जी, तो यहाँ पे आके बच्चों हम आज के लेक्चर को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं. ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि अभी हम क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चंस देखने वाले हैं. लो जी लो, तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपके क्वेश्चन बैंक से मैंने उठाया. आपका क्वेश्चन बैंक थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट होगा, मैंने कलरफुल कर रखा अपने लिए. धीरे धीरे पढ़िएगा क्वेश्चन को प्लीज. During the course of audit of a company, CA Varun Agarwal notices that company is facing significant skilled labor shortage resulting in hampering of operations of the company. The company manufacturing is dependent upon skilled labor coming from villages in certain district of eastern UP. However, due to job opportunity available near villages now, many are not interested in going out or from their native villages. Such a situation has led to the company not being able to keep its commitment, losing out on orders and fall in its revenue. Fixed cost of the company remain at a high level. As a result, company is facing liquidity crunch and is not able to pay its creditor on time. फील आ रही है बच्चों गोइंग कंसर्न के ऊपर खतरा मंडराने वाली? फील आ रही है? बोलो हाँ या ना. आ जाओ जी. The bankers of the company are also not willing to help the company to tide over. बैंकर भी भैया हाथ उठा लिए हैं. The auditor is having doubt over going concern status of the company. How should management of the company try to address the auditor's concern? What audit procedure may be performed by the auditor in such a situation? लीजिए बच्चों, तो देखो भूमिका बनाएंगे. Significant shortage of skilled labor, inability to pay creditors, and overall liquidity crisis faced by the companies are examples of event or condition that individually or collectively may cause significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. Okay, पहली लाइन क्लियर सबको? पहली लाइन क्लियर सबको? जल्दी बोलिए. हमने बता दिया ये भाई गोइंग कंसर्न के लिए चिंता का विषय है. In such a situation, management should try to address the auditor concern by preparing its future plan of action, including preparation of cash flow forecast showing inflow and outflow of cash. Such a cash flow forecast should address the auditor's concern regarding liquidity crisis being faced by the company. The auditor should perform audit procedure to evaluate the reliability of the underlying data to prepare the forecast and determining whether there is adequate support for the assumption underlying the cost. आपको अपनी अगर अपने स्टडी मैट में या अपनी जो हमने क्लास करी उसके अंदर बच्चों ये बातें देखनी है तो सिंपल सी बात है. ये आपको पता है क्या पढ़ा रहे हैं? कायदे से आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि भैया ये वाले प्रोसेस, ये देखो कैश फ्लो बनवा लिया.
कैश फ्लो की रिलायबिलिटी और assumptions चेक कर ली, कम ऑन, यस और नो। और साथ साथ में ऑडिटर को क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ऑडिटर शुड आल्सो कंसीडर वेदर एनी एडिशनल फैक्टर इन्फॉर्मेशन हैव बीन अवेलेबल सिंस द डेट ऑन विच द मैनेजमेंट हैड मेड इट्स असेसमेंट। लिख लेंगे आप लोग, बोलिए, कम ऑन, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज हैविंग कंसर्न अबाउट फॉलोइंग ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय मैनेजमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को भाई सब दिक्कत लग रही है कि गोइंग कंसर्न बेसिस इनका सही है कि नहीं। इट आस्क्ड द मैनेजमेंट टू जस्टिफाई द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर इज मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू मेक इट्स असेसमेंट और टू शेयर विद द ऑडिटर व्हाट आर द इंप्लीकेशन। तो मैनेजमेंट अगर बच्चों असेसमेंट नहीं कर रही है, असेसमेंट को एक्सटेंड नहीं कर रही है और या फिर असेसमेंट बना के ऑडिटर के साथ शेयर नहीं कर रही है, तो भाई साहब क्वालिफाई और डिस्क्लेमर जाएगा। देखिए, if management is unwilling to make or extend its assessment when they requested to do so by the auditor shall consider the implication for the auditor's report. In such a situation, qualified opinion or disclaimer of opinion in the auditor report may be appropriate because it may not be possible for the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence. सर हमारे नोट्स में दिखाना बेटा, जो हमने आज क्लास में पढ़ा उसमें आपका थर्ड फ्लो ये वाला बन रहा था, ये है इसका आंसर। डन, बोलिए, कम ऑन, आ जाइए जी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जरा देखते हैं प्लीज, धीरे धीरे। देखो जितने क्वेश्चंस आप मेरे साथ पढ़ लोगे उतने बढ़िया है भाई, तो शांति से बने रहें, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, शांति से बैठे रहें। मेसर्स ANS and Associates has been appointed as the statutory auditor of MNO Limited. The company has been suffering losses due to emergence of highly successful competitor, thereby leading to negative net worth. आप लोगों को बच्चों इंडिकेटर मिल गया है, इवेंट और कंडीशन दिख गए। ऑल्सो द सेल्स हेड की मैनेजमेंट पर्सन ऑफ द कंपनी लेफ्ट द कंपनी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। सेल्स हेड बच्चों जो कि एक भाई साहब और भी जो की मैनेजमेंट पर्सनल था, जो इंपॉर्टेंट बंदा था कंपनी के लिए, वो जा चुका है छोड़ के। When CA Amar, the engagement partner, discussed the scenario with the management, he did not get any satisfactory reply from the management. What is the responsibility of Messrs ANS and Associates regarding SA 570? लो भाई लो, तो पहले तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गोइंग कंसर्न को लेके। ओल्ड ICAS स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। एज पर SA 570 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। ओके, साथ साथ में further it also contain the list of event and condition that may cast significant doubt on entities ability to continue as a going concern। और यहाँ पे देखो नेगेटिव नेटवर्क दिख रहा है, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट दिख रहा है, ये सारे इंडिकेटर हैं। इन द प्रेजेंट केस MNO हैज नेगेटिव नेटवर्थ ऑन अकाउंट ऑफ इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर एंड सेल्स हेड ऑफ द कंपनी हैज टू गो, हैज लेफ्ट द कंपनी। ऑल्सो CA Amar did not get any satisfactory reply when he discussed the going concern matter with the management। देखिए सिंपल सी बात मुझे समझ आती है यहाँ पे कि भैया MNO एक गोइंग कंसर्न तो नहीं लग रही है, इनका GCA मुझे अप्रोप्रिएट तो नहीं लग रहा है। If the management has used the going concern basis of accounting, auditor should first ask the management to adjust the financial statement. If management of MNO does not agree the same, CA Amar shall consider the impact on his audit report। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है और बेटा गोइंग कंसर्न assumption के बेसिस पे अकाउंटिंग करी है, तो सीधा सीधा मैं क्या दे दूंगा, एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ जी। Then on the basis of which assumption the financial statement of company are prepared, explain, also describe the objective of the auditor regarding the going concern। तो पहले पार्ट का आंसर तुमने दे दिया इसी के अंदर, समझे कि नहीं समझे? On the basis of which assumption the financial statement of a company are prepared, on the basis of going concern assumption financial statement of company are prepared। and हमारे ऑडिटर का बच्चों इसको लेकर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने सुबह सुबह पढ़ लिया था, sufficient appropriate audit evidence लेना and conclude करना on appropriateness of management use of going concern, राइट। एंड साथ साथ में बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस हमें बताना होता है वेदर MU एग्जिस्ट रिलेटेड टू इवेंट्स एंड कंडीशन एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे। सर आपने कब पढ़ाया हमें, झूठ बोले कौवा काटे, दुष्टो पापियो नलायको, ये लो, ये रहा, ये आपने आंसर इसके अंदर लिख के आना है। आ जाओ, ओके लीजिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, इधर देखो। मैनेजमेंट असेसमेंट अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट। आई होप आप लोग समझ गए, इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट, और जजमेंट के फैक्टर्स बताने हैं। जजमेंट के फैक्टर्स पहले अपने नोट्स में आपको दिखाऊं, जजमेंट के फैक्टर्स पहले अपने नोट्स में आपको दिखाऊं, ये देखो जजमेंट वाले फैक्टर्स बच्चों, जजमेंट वाले फैक्टर्स ये रहे। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस एंड एक्सटर्नल फैक्टर एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ जजमेंट वाज मेड। क्या हमने सुबह पढ़ लिए थे? बोल दो हाँ के ना। एग्जैक्टली बच्चों वही चीजें लिख के आनी है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड आई कैन गारंटी कि बच्चों ने जब इस क्वेश्चन को देखा होगा तो बेटा उनको सच बता रहा हूं, कई बच्चों को इस क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिले होंगे। क्यों? पतली पतली किताबें, उनके अंदर टॉपिक रह जाते हैं, फिर वो टॉपिक बेटा आपके एग्जाम में आ जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे?
तो प्लीज इसको करके जाइएगा। आगे चलते हैं जी। When performing risk assessment procedure as required by 315, auditor shall consider whether event or condition exist. ठीक है जी। In doing so, auditor has determined that management of XYZ Limited has already performed preliminary assessment. Okay. Explain how would auditor of XYZ Limited proceed in the above case. चलिए जी। Also explain how would auditor proceed if such assessment has not yet been performed by the management. तो अगर भाई साहब मैनेजमेंट ने असेसमेंट जो है कर ली होती है तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं एंड डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड इवेंट और कंडीशन। कम ऑन, बोलो हाँ के ना। और अगर असेसमेंट नहीं बनाई होती है तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा कि भैया बताओ अगर आपने असेसमेंट नहीं बनाई है तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कम ऑन, यस और नो, बोलो हाँ के ना। लीजिए देन ये ऐसे 200 का क्वेश्चन है बच्चों, एक बार इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ऐसे 200 का क्वेश्चन है ये अब एक्चुअली में कायदे से इनहेरेंट लिमिटेशन का क्वेश्चन और वो पार्ट आईसीए ने डिलीट कर दिया आपके सिलेबस से, बट कोई बात नहीं, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। लीजिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जाम का क्वेश्चन मई 2023, ताजा तरीन क्वेश्चन बच्चों, ताजा तरीन क्वेश्चन। इधर देखो प्लीज। S Limited, a large textile manufacturing company, due to heavy recession in the market, was unable to collect amount of huge receivable in time and also holding large amount of stock of raw material and finished goods since last 9 months of the financial year. This, from your primary observation of audit evidence, you feel that there is material uncertainty. How will you deal in your audit report? What will be the effect on your audit report of the following situation? If adequate disclosure of such material uncertainty is already made, एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, एक सेक्शन ऐड करूंगा, सेक्शन के अंदर बताऊंगा भैया मटेरियल अनसर्टेनिटी कौन से नोट में मिल जाएगी और हमारा ओपिनियन इस पे मॉडिफाइड नहीं है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो या तो क्वालिफाइड दूंगा या तो एडवर्स दूंगा, और बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन के अंदर लिख के आ जाऊंगा कि भैया मटेरियल अनसर्टेनिटी है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है। डन, बोलिए हाँ के ना। कम ऑन, बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, सोच के देखो। अब ये एग्जाम में आ जाए ऐसे कैसे 4 नंबर का उठ के जो पहले भी आया हुआ है, तो आप लोगों को बच्चों अब खुश होना चाहिए। लीजिए आपको बताया जा रहा है भाई इंडिकेटर्स बता दो, फाइनेंशियल इवेंट्स के एग्जांपल दे दो, बता दोगे? बोल दो हाँ कहना। क्वेश्चंस देख रहे हो कितने सारे आए हुए इसके ऊपर। लीजिए एक लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, कुंदना सीए स्टूडेंट वाला, प्लीज देख लीजिएगा। इतना क्वेश्चन के डिस्कशन कर दिया, सारा ऐसे बच्चों आपको पढ़ा दिया, अब हम लोग करेंगे इसकी रिविजन। ओके चलो आ जाओ मेरे साथ।